पंखुड़ियों की तरह लाल लाल और खूबसूरत था, इसीलिए सभी के बारे में सोचा करती थी। फिर एक दिन, आज संडे है, इसीलिए परी देश में एक भी दुकान नहीं के गांव में पहुंच जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ी नदी थी लेकिन तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं। घर जाने की बात कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। घर से आई हुई परी है, तूने हमारे कानून को तोड़ा है, पूरे 1 लाख रुपए देने होंगे, वरना हम तुझे यहाँ से नहीं। परी घबरा जाती है। नहीं नहीं, इतने पैसे नहीं है तो क्या हुआ? तेरे गले में ये कीमती लाल परी उन लड़कियों को अपना हार देने के लिए तैयार हो जाती है। ये सभी धोखेबाज और झूठी लड़कियां हैं। ये तुम्हें इस बात पर शर्म आनी चाहिए। तुम दोनों बहनों का अलग बना देंगे। अच्छा, तो ये बात है, लगाते हैं। उसके बाद दोनों बहनें उन लड़कियों पर टूट आए। इसने तो मेरी कमर तोड़ दी। हमने बिल्कुल सही वक्त पर आकर मेरी मदद की है। मैं चलो तुम दोनों इन बालों को खा लो। उसके बाद तो मेरा गोरी और खूबसूरत बन जाती है। अपने आप को खूबसूरतों से अच्छी दोस्ती हो जाती है। और जब भी लाल परी को वक्त मिल, लेकिन वहाँ चारों तरफ आग लगी हुई थी। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ है। अगले ही पल वहाँ पानी से भरी एक बाल्टी प्रकट हो जाती है। पूरे गांव की आग बुझाने के लिए मुझे यहाँ फिर वो अपने बालों को जमीन पर रख देती है और अगले ही पल के जरिए चारों तरफ पानी फेंकना शुरू कर देती है। लेकिन अगले ही पल वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। चलो जल्दी से इसे अस्पताल ले चलते हैं, इसलिए अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। फिर थोड़ी लेती है। लाल परी की मौत पर रीना और मीना के साथ परी रहती थी। दूसरी तरफ पायल पनीर होने पर बहुत घमंड था। वो बेचारी पाने तेरी पढ़ाई के लिए बहुत सारा कर्ज उठा रखा है, नहीं होने वाला तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं बचे। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये दोबारा मेरी बेइज्जती करने की कोशिश मत करना, खून खौल उठता है। तभी शीला परी की सहेली कही है, इतनी बेइज्जती तो तेरी आज से पहले किसी ने नहीं। 2 दिन के बाद हम दोनों का जन्मदिन है। मैं उसी शीला परी और पायल परी का जन्मदिन आ जाता है। परी आ जाती है। इस गरीब परी की दी हुई क्या मेरे लाई हुए ड्रेस पहन लो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात नहीं मानेगी, मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। अपने पास रख, हमें तेरी चॉकलेट नहीं चाहिए। परी की बेइज्जती होते देख शीला परी बहुत खुश होती है और हो जाती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ जाइयों के होश उड़ जाते हैं। तभी वो चुड़ैल चोरी करती आई है। आज मैं तेरी सच्चाई जान। अभी परियां समझ जाती हैं कि शीला परी चोरी के पैसों से छड़ूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत। लेकिन चुड़ैल शीला परी की एक नहीं सुनती और उसकी लालची सहेलियां कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ। बैठकर चुड़ैल का पीछा करते हुए उसकी गुफा तक पहुंच जाती और हमला करके उसे बुरी तरह घायल करके जमीन पर गिरा। हमेशा जानबूझकर तुम्हारी बेइज्जती की है, लेकिन चोरी जैसा गलत काम नहीं करूंगी। तुम्हें तुम्हारे देश लौट जाते हैं और अपना जन्मदिन मनाए। एक बार की बात है, किसी का अक्सर खराब रहती थी, जिस वजह से घर चला काम करती थी। राधिका बहुत ही कमी होने नहीं देती थी। साथ ही जब भी खाना खाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। अरे तुम दोनों कौन हो और इस तरह मेरे कमरे में घुसने की तुम्हारी युवा? एक बड़ा सा चाकू निकाल कर राधिका के गर्दन पर, हाँ तू जिंदा रहना चाहती है तो चुपचाप हमें अब जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ी तिजोरी रखी। अब हम दोनों मालामाल बन चुकी है। अब घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। के बाद चांदनी घर पर काम करने आती है। रहते हैं, हे भगवान ये क्या हो गया? मेरी मालकिन को सारा इल्जाम चांदनी के ऊपर डाल देते हैं। के बाद चांदनी को खंबे के साथ बांधकर उसकी पिटाई की। को इस तरह क्यों मार रहे हो? आखिर इसने क्या किया है? गाँव नहीं नहीं, मैंने राधिका आंटी की जान नहीं। सच्चाई सामने आ जाएगी।
इतना कहकर जादूगरनी है। उसके बाद जादूगरनी सोने से बना चांदनी के ऊपर गिरने लगती है। ये लड़की एकदम सामने रख देती है। अगले ही पल आईने के अंदर ही देखते उनका चेहरा और बाल पूरी तरह जल जाते। ने चांदी का आईना रख देती है। फिर अगले ही पल उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अच्छा तो ये बहुत जुल्म किया है, चलो इन दोनों को सजा देते हैं। तभी दोनों चुड़ैलों से हमें बचाओ, हम अपना गुनाह कबूल करती हैं। तो चुड़ैलें शोभा और दिव्या को उठाकर दूर जंगल में ले जाकर निकी बेगुनाही साबित हो जाती है। राधिका को दी जाए। इस तरह राधिका चांदनी की दौलत के अंडे। एक दिन एक जलपरी 12 सोने के अंडे ले देख लिया तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। लेकिन ये अंडे हमारे हवाले कर दे। नहीं नहीं, मैं अपने सोने के अंडे तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करेंगे और फिर उन्हें बाजार में बेच देंगे। हो गई बातें, सीधी तरह सारे अंडे हमें दे दे। लेकिन जलपरी से सारे सोने के अंडे लेकर वहाँ से भाग जाती है। ये पहलवान बहुत ताकतवर लग रहा है, मुझे इससे मत। उसे अपनी सारी बात बता देती है। तू चिंता मत कर, तुम्हें धन्यवाद देने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। ये तू क्या? मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। उसके बाद पहलवान कैंची से उसे सारे सोने के अंडे लेकर आता हूँ। इतना क्या? के बालों को बेचकर मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। जलपरी की हिम्मत जवाब दे देती है। अरे ये क्या बात? जलपरी गांव में दाखिल हो जाती है और उन दोनों लड़कियों को पास पहुंचकर उन्हें धमकाना शुरू कर देती है। लेकिन वो दोनों लड़कियां जान से मार देंगे। उसके बाद बेचारी घायल जलपरी के साथ क्या हो गया? तुम तो बहुत बुरी तरह घायल हो, चलो मेरे घर। अरे अदिति है। अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता मत करो। अच्छा तो तू इस जादूगरनी को साथ लेकर आई है, लेकिन मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी जादूगरनी उन दोनों डंडों पे, मेरा हाथ टूट गया, कोई बचाओ मुझे। कि भलाई इसी में है कि चुपचाप जलपरी के सोने के अंडे वापस कर दो, वरना घर पर रखे सारे सोने के अंडे लाकर जलपरी को दे देती और एक समुद्र में ले जाकर छोड़ देती है। उस दिन से जलपरी अपनी सहेलियों के साथ समुद्र के किनारे बैठकर एक अमीर लड़की थी। वो गरीब लड़कियों को छड़ी से मारते हुए, दीदी आप हमें बेवजह क्यों मारती हो? आखिर हम सबको परेशान समझ गई ना। इसके बाद कंचन के डर से सभी लड़कियां नाव से, ये अमीर लड़की तो बहुत घमंडी है, अपने पैसों के घमंड में ये चल चल के उनकी मदद करते हैं। फिर वो सभी जलपरियां कंचन के, तू कौन होती है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? ये सब मेरी नौकरानी। बदतमीज भी है, इसे तो बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। फिर हम काम छोड़ देंगे तो फिर हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? जलपरी उन सभी लड़कियों को एक नारियल के पेड़ के नीचे ले जाती कर देती है। इस स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करके पैसे कमाना शुरू। उस जादुई गोलगप्पा स्विमिंग पूल को देख सभी लड़के उधर चारों तरफ उस जादुई गोलगप्पा स्विमिंग पूल की बात फैल चुके हैं। अरे वाह, ये तो बहुत कम है, ये लो पैसे। उन सभी लड़कियों के हाथ में स्वादिष्ट गोलगप्पे से भरी प्लेट प्रकट। फिर सभी लड़कियां मजे से नहाते हुए गोलगप्पे खाने लगे। लेकिन उधर उन लड़कियों की तरक्की देख कंचन जल भुनकर रागनी को लेकर उस गोलगप्पा स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है। मेरे बाएं हाथ का खेल है, बस तुम देखती जाओ। अभी थोड़े मेरे जादुई हथौड़े इस गोलगप्पा स्विमिंग पूल को तोड़कर बर्बाद। और हथौड़ा जलकर गायब हो जाता है। ये देख जादूगर जादूगरनी और कंचन के ऊपर गिरने लगते हैं। हाय रे, किस मुसीबत में फंस गई? अरे कोई बचाओ मुझे। कंचन सुधर जाती है और दोबारा कभी किसी गरीब को परेशान नहीं। मोती नगर नाम के राज्य में साहिबा नाम पंखुड़ियों की तरह लाल लाल और खूबसूरत था, इसीलिए सभी के बारे में सोचा करती थी। फिर एक दिन, आज संडे है, इसीलिए परिदेश में एक भी दुकान नहीं के गांव में पहुंच जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ी नदी थी है, लेकिन तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं। घर जाने की बात कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। घर से आई हुई परी है, तूने हमारे कानून को तोड़ा है, पूरे 1 लाख रुपए देने होंगे, वरना हम तुझे यहाँ से नहीं। परी घबरा जाती है। नहीं नहीं, इतने पैसे नहीं है तो क्या हुआ? तेरे गले में ये कीमती हाल। परी उन लड़कियों को अपना हार देने के लिए तैयार हो जाती है। ये सभी धोखेबाज और झूठी लड़कियां हैं, ये तुम्हें इस बात पर शर्म आनी चाहिए। तुम दोनों बहनों का अलग बना देंगे।
अच्छा, तो ये बात है, लगाते हैं। उसके बाद दोनों बहनें उन लड़कियों पर टूट। हाय, इसने तो मेरी कमर तोड़ दी। उन्हें बिल्कुल सही वक्त पर आकर मेरी मदद की है। चलो तुम दोनों इन बालों को खा लो। उसके बाद तो मेरा गोरी और खूबसूरत बन जाती है। अपने आप को खूबसूरतों से अच्छी दोस्ती हो जाती है। और जब भी लाल परी को वक्त मिल, लेकिन वहाँ चारों तरफ आग लगी हुई थी। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ है। अगले ही पल वहाँ पानी से भरी एक बाल्टी प्रकट हो जाती है। पूरे गांव की आग बुझाने के लिए मुझे यहाँ फिर वो अपने बालों को जमीन पर रख देती है और अगले ही पल के जरिए चारों तरफ पानी फेंकना शुरू कर देती है। लेकिन अगले ही पल वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। चलो जल्दी से इसे अस्पताल ले चलते हैं, इसलिए अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। फिर थोड़ी लेती है। लाल परी की मौत पर रीना और मीना के साथ परी रहती थी। दूसरी तरफ पायल अमीर होने पर बहुत घमंड था। वो बेचारी पाने तेरी पढ़ाई के लिए बहुत सारा कर्ज उठा रखा है, नहीं होने वाला तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं बचे। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये दोबारा मेरी बेइज्जती करने की कोशिश मत करना, खून खौल उठता है। तभी शीला परी की सहेली कही है, इतनी बेइज्जती तो तेरी आज से पहले किसी ने नहीं। 2 दिन के बाद हम दोनों का जन्मदिन है। मैं उसी शीला परी और पायल परी का जन्मदिन आ जाता है। परी आ जाती है। इस गरीब परी की दी हुई क्या मेरे लाई हुए ड्रेस पहन लो, इसके बाद मैं तुमसे बात नहीं मानेगी। मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। अपने पास रख, हमें तेरी चॉकलेट नहीं चाहिए। परी की बेइज्जती होते देख शीला परी बहुत खुश होती है और हो जाती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ जाइयों के होश उड़ जाते हैं। तभी वो चुड़ैल चोरी करती आई है। आज मैं तेरी सच्चाई जान। अभी परियां समझ जाती हैं कि शीला परी चोरी के पैसों से छड़ूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत। लेकिन चुड़ैल शीला परी की एक नहीं सुनती और उसकी लालची सहेलियां कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ। बैठकर चुड़ैल का पीछा करते हुए उसकी गुफा तक पहुंच जाती और हमला करके उसे बुरी तरह घायल करके जमीन पर गिरा। हमेशा जानबूझकर तुम्हारी बेइज्जती की है, लेकिन चोरी जैसा गलत काम नहीं करूंगी। तुम्हें तुम्हारे देश लौट जाते हैं और अपना जन्मदिन मनाओ। एक बार की बात है, किसी का अक्सर खराब रहती थी, जिस वजह से घर चला काम करती थी। राधिका बहुत ही कमी होने नहीं देती थी। साथ ही जब भी खाना खाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। अरे तुम दोनों कौन हो और इस तरह मेरे कमरे में घुसने की तुम्हारी युवा। एक बड़ा सा चाकू निकालकर राधिका के गर्दन पर। हाँ, तू जिंदा रहना चाहती है तो चुपचाप हमें अब जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ी तिजोरी रखी। अब हम दोनों मालामाल बन चुकी है। अब घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। के बाद चांदनी घर पर काम करने आती है। रहते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया। मेरी मालकिन को सारा इल्जाम चांदनी के ऊपर डाल देते हैं। के बाद चांदनी को खंबे के साथ बांधकर उसकी पिटाई की। को इस तरह क्यों मार रहे हो, आखिर इसने क्या किया है। गाँव नहीं नहीं, मैंने राधिका आंटी की जान नहीं। सच्चाई सामने आ जाएगी। इतना कहकर जादूगरनी है। उसके बाद जादूगरनी सोने से बना चांदनी के ऊपर गिरने लगते हैं। ये लड़की एकदम के सामने रख देती है। अगले ही पल आईने के अंदर ही देखते उनका चेहरा और बाल बुरी तरह जल जाते। ने चांदी का आईना रख देती है। फिर अगले ही पल उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अच्छा, तो ये बहुत जुल्म किया है, चलो इन दोनों को सजा देते हैं। तभी दोनों चुड़ैलों से हमें बचाओ, हम अपना गुनाह कबूल करती हैं। तो चुड़ैलें शोभा और दिव्या को उठाकर दूर जंगल में ले जाकर उनकी बेगुनाही साबित हो जाती है। राधिका को दी जाए। इस तरह राधिका चांदनी की दौलत के अंडे। एक दिन एक जलपरी 12 सोने के अंडे ले देख लिया तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। लेकिन ये अंडे हमारे हवाले कर दे,
नहीं नहीं, मैं अपने सोने के अंडे तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करेंगे और फिर उन्हें बाजार में बेच देंगे। हो गई बातें, सीधी तरह सारे अंडे हमें दे दे। लेकिन जलपरी से सारे सोने के अंडे लेकर वहाँ से भाग जाती है। ये पहलवान बहुत ताकतवर लग रहा है, मुझे इससे मत। उसे अपनी सारी बात बता देती है। तू चिंता मत कर, तुम्हें धन्यवाद देने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। ये तू क्या? मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। उसके बाद पहलवान कैंची से उसे सारे सोने के अंडे लेकर आता हूँ। इतना क्या के बालों को बेचकर मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। जलपरी की हिम्मत जवाब दे देती है। अरे ये क्या बात। जलपरी गांव में दाखिल हो जाती है और उन दोनों लड़कियों को पास पहुंचकर उन्हें धमकाना शुरू कर देती है। लेकिन वो दोनों लड़कियां जान से मार देंगे। उसके बाद बेचारी घायल जलपरी के साथ क्या हो गया? तुम तो बहुत बुरी तरह घायल हो, चलो मेरे घर। अरे अदिति है। अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता मत करो। अच्छा तो तू इस जादूगरनी को साथ लेकर आई है। लेकिन मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी जादूगरनी उन दोनों डंडों पर मेरा हाथ टूट गया, कोई बचाओ मुझे। की भलाई इसी में है कि चुपचाप जलपरी के सोने के अंडे वापस कर दो, वरना घर पर रखे सारे सोने के अंडे लाकर जलपरी को दे देती और एक समुद्र में ले जाकर छोड़ देती है। उस दिन से जलपरी अपनी सहेलियों के साथ समुद्र के किनारे बैठकर एक अमीर लड़की थी। वो गरीब लड़कियों को छड़ी से मारते हुए, दीदी आप हमें बेवजह क्यों मारती हो? आखिर हम सबको परेशान समझ गई ना। इसके बाद कंचन के डर से सभी लड़कियां नाव से, ये अमीर लड़की तो बहुत घमंडी है, अपने पैसों के घमंड में ये चल चल के उनकी मदद करते हैं। फिर वो सभी जलपरियां कंचन के, तू कौन होती है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? ये सब मेरी नौकरानी। बदतमीज भी है, इसे तो बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। फिर हम काम छोड़ देंगे तो फिर हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? जलपरी उन सभी लड़कियों को एक नारियल के पेड़ के नीचे ले जाती कर देती है। इस स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करके पैसे कमाना शुरू। उस जादुई गोलगप्पा स्विमिंग पूल को देख सभी लड़के उधर चारों तरफ उस जादुई गोलगप्पा स्विमिंग पूल की बात फैल रुपए है। अरे वाह, ये तो बहुत कम है, ये लो पैसे। उन सभी लड़कियों के हाथ में स्वादिष्ट गोलगप्पे से भरी प्लेट प्रकट। फिर सभी लड़कियां मजे से नहाते हुए गोलगप्पे खाने लगे। लेकिन उधर उन लड़कियों की तरक्की देख कंचन जल भुनकर राखनी को लेकर उस गोलगप्पा स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है। मेरे बाएं हाथ का खेल है, बस तुम देखती जाओ। अभी थोड़े मेरे जादुई हथौड़े इस गोलगप्पा स्विमिंग पूल को तोड़कर बर्बाद। और हथौड़ा जलकर गायब हो जाता है। ये देख जादूगर जादूगरनी और कंचन के ऊपर गिरने लगते हैं। हाय, किस मुसीबत में फंस गई? अरे कोई बचाओ मुझे। कंचन सुधर जाती है और दोबारा कभी किसी गरीब को परेशान नहीं। मोती नगर नाम के राज्य में साहिबा नाम